हेलो एवरीवन। आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फो एज इंडिया के बारे में। देखिए, 4,700 रुपए के प्राइस के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 4% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में इस शेयर ने बढ़िया आग पकड़ी हुई है। हालांकि एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमने देखी। 5,500 रुपए से शेयर टूटकर नीचे भी आया था, 4,000 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो 3 ही दिन में एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फो एज इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, कंपनी का बिजनेस क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इन्फो एज की। तो देखिए, इन्फो एज के ऊपर इससे पहले भी अभी हाल फिलहाल में ही मैंने वीडियो बनाया था। आज 7 अप्रैल हुई है। 3 अप्रैल को जब शेयर 4,260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें मैंने आपको 3 शेयर बताए थे, एक था विप्रो, एक और दूसरा था इन्फोसिस और तीसरा था इन्फो एज इंडिया। और तब से लेकर अब तक तीनों ही शेयर्स में बढ़िया तेजी आई है। चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें या फिर इन्फो एज की बात करें, अच्छी खासी रैली आई है। और आज तो इस शेयर ने झंडे ही गाड़ दिए हैं, बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। और आप देखिए, पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो 3 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, और 3 तारीख को अगर हम देखने की कोशिश करें तो शायद तकरीबन 4,200 के करीब ट्रेड कर भी रहा था। अब देखिए, बढ़िया रैली आई है। हालांकि गिरावट भी थी, तकरीबन 4,945 से शेयर टूट के नीचे भी आया था, 4,000 रुपए तक भी शेयर पहुंचा था, लेकिन बाद में बढ़िया तेजी लौटी है। एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो पिछले एक साल में 100% का ग्रोथ है। आप देखिए, 2,000 रुपए का शेयर था, बढ़िया रैली आई, 5,500 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक गिरावट की शुरुआत हुई। और तब मैंने इस शेयर को कहा था कि भैया खरीदारी करो, गिरावट आई है, मौका आया है बाइंग का और इसको चूकना नहीं चाहिए। रीजन यह है कि इन्फो एज की अगर हम बात करने जाए तो इन्फो एज की ये वेबसाइट है। कंपनी की अगर हम बात करें तो मेन बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, नौकरी.com काफी बड़ी वेबसाइट है, इन्हीं की है। नौकरी गर्ल्स.com इन्हीं की है। शिक्षा.com इन्हीं की है। जीवनसाथी.com इन्हीं की है। 99acres.com इन्हीं की है। फर्स्ट नौकरी.com इन्हीं की है। quadangle.com ये भी इन्हीं की है। तो ये सारी कंपनियां इनकी खुद की बनाई है, सोलो ओनर है इन कंपनी के। लेकिन इसके अलावा इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में है। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी कंपनी तो इनके पास है ही, लेकिन उसके अलावा 23 और नई कंपनीज है जिसमें इन्होंने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, जिसमें एक बड़ा नाम है जोमेटो और पॉलिसी बाजार। जोमेटो में अगर आप देखा जाए तो 22% से भी ज्यादा की होल्डिंग इन्हीं के पास है। 22.70% की होल्डिंग जोमेटो की इन्फो एज के पास है। और पॉलिसी बाजार में भी अगर हम देखें तो 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग इनके पास है। तो दो बड़ी कंपनियों की बड़ी होल्डिंग है। अगर हम काउंट करेंगे तो भैया बहुत ज्यादा पैसा इनका है वहां पर। उसके अलावा कुछ और ऐसे स्टार्टअप्स है जिसमें इनकी हिस्सेदारी है। चाहे हम नो पेपर फॉर्म की बात करें, 48.10% की होल्डिंग इनके पास है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो भैया ये गाइडेंस देती है करियर को लेकर और एडमिशन एंड टेस्ट को लेकर, इसमें तकरीबन 40% की होल्डिंग है इनके पास। ग्रामोफोन की बात करें तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें भी इनकी 32.91% की होल्डिंग है। शेक शू कनेक्ट की बात करें तो भैया ये B2B फुटवेयर मार्केट प्लेस है, जिसमें 28% से भी ज्यादा की होल्डिंग है इनके पास। प्रिंटो की बात करें तो उसमें भी 25% से ज्यादा की होल्डिंग है। मेट कोड्स की बात करें तो ये हेल्थ केयर और टेक का प्लेटफॉर्म है, उसमें भी 15.76% की होल्डिंग है। शॉप किराना अड्डा की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, शॉप किराना जो ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसमें भी बड़ी होल्डिंग है इनके पास। अड्डा की बात करें, बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा आप देखिए, कोडिंग निंजा की अगर हम बात करें तो 25% की होल्डिंग इनके पास है। तो ये वो कंपनी है जिनके खुद के तो भैया बहुत सारे लीवर्स है ही, लेकिन उसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स है जिसमें इन्होंने बड़ी होल्डिंग खरीदी हुई है। बड़ी फंड रेजिंग करते हैं ये लोग, और जिसमें जोमेटो और जोमेटो और पॉलिसी बाजार दोनों का नाम यहाँ पर शामिल है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है ये। और इन्वेस्टिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो उन्नति भी यहाँ पर शामिल है, माई डाला भी शामिल है,
बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें इन्होंने खुद का निवेश करके रखा हुआ है। और जोमेटो का जो आईपीओ है वो भी इस साल रिलीज हो सकता है, लॉन्च हो सकता है। पॉलिसी बाजार के आईपीओ को लेकर भी बातचीत चल रही है। और याद रखिए जिस दिन इनका आईपीओ लॉन्च होगा इनके शेयर्स में बढ़िया रौनक देखने को मिल जाएगी। तो देखिए कंपनी के खुद के लीवर से आज अगर आप किसी को भी नौकरी की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो naukri.com पे अपना अकाउंट बनाता है और यूजर्स इनके दिन बाय दिन बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए तो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इनकी बड़ी होल्डिंग है और उसमें से कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो आज के वक्त में भैया झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे पॉलिसी बाजार हो या फिर जोमेटो हो। आने वाले दिनों में और कई स्टार्टअप जो जिसमें इन्होंने पैसा लगाया है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो कंपनी ने बढ़िया तरीके से पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फो एज देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 58,400 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखा जाए तो 12 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले 35% का डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, मतलब पर शेयर आपको ₹3.50 डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी के वक्त में न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए एक गिरावट के बाद तेजी लेने की शुरुआत कर जरूर रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा है। लेकिन अगर देखने की मैं कोशिश करूं तो पिछली बार कोरोना काल में भी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था। अब देखिए कोरोना के वक्त शेयर टूटा जरूर था, झटका लगा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की तेजी दिखाई थी लॉकडाउन के दौरान भी वो वाकई में शानदार है। इवन पिछले 10 साल का मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं इन्फो एज का तो 1234% का ग्रोथ है। शेयर 280 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। इवन 2013 की भी मैं बात करने जाऊं, 10 साल भी नहीं, 2013 की बात करूं तो 300 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। पिछले कुछ वक्त में जो रफ्तार इसने दिखाई है वो वाकई में शानदार है और आने वाले दिनों में ये और बड़ा बनने वाला है। इन्फो एज अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। कंपनी के टारगेट्स काफी ऊपर है और आने वाले दिनों में कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें तेजी आ सकती है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से रेवेन्यू में डिक्लाइन जरूर रहा है, लेकिन उसमें कोरोना की वजह से थोड़ी सी गिरावट आई जरूर है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनके इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट बढ़िया तरीके से इनके इंक्रीज हुए हैं और आने वाले दिनों में कंपनी और बेहतर प्रॉफिट कमा सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब देखिए जहां पर इनके प्रॉफिट्स 700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो पहले बहुत ही कम हुआ करते थे। जो प्रॉफिट पहले 85 करोड़ था, फिर बाद में 255 करोड़ रहा, फिर 90 करोड़ रहा, फिर 424 करोड़ रहा और अब तकरीबन 775 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू बड़ी तेजी से इनके बढ़ रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस लेके बैठे हैं। 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस ओन करते हैं। प्रमोटर के पास 38.47% की होल्डिंग है, जबकि एफआईएस 40.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। उसके अलावा डीआईएल्स के पास 11.40% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 9.48% की होल्डिंग है। ज्यादातर जो इनके शेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है, मतलब बेचने वाले लोग नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाथों में है। पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है। तो याद रखिए आने वाले दिनों में शेयर में तेजी ही तेजी रहने वाली है। ओवरऑल इन्फो एज के बारे में मुझे लगता है कि जरूर जब भी इसमें गिरावट आए मौका आएगा खरीदारी का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर कभी मतलब जब नीचे गिरे तब खरीदारी करो। हाँ खरीदारी कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं कहूंगा कि हर महीने अगर आप चाहो तो 1-2 शेयर की क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5,500 पे खरीद लिया, अब आप वहां पर फंस गए हो क्योंकि डाउन ट्रेंड शुरू हो गई, तो गिरावट है तो थोड़ी और क्वांटिटी आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए किसी भी लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो तो टुकड़ों में खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म के टारगेट काफी बेहतर है। दोबारा से बहुत जल्दी शेयर 5,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 5,500 जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो हाल फिलहाल में इसने बनाया था, वहां तक भी पहुंचने की पूरी ये कोशिश करने वाला है। तो इन्फो एज लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है। ये तेजी आने वाली है। अगर आपको लगता है कि भैया ये शेयर तो बहुत महंगा है, मैं क्यों खरीदूं इसको, उससे बेहतर है कि मैं कोई सस्ता शेयर खरीद लूं, तो याद रखिए
आप परसेंटेज वाइज अगर काउंट करके देखोगे कितना जो रिटर्न है वो इसने कमा कर दिया और कितना रिटर्न बाकी शेयर्स ने कमा कर दिया, और वो भी गारंटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर जोखिम कम है, कुछ शेयर्स ने अच्छा रिटर्न कमा कर दिया लेकिन वहां पे जोखिम भी उतना ही ज्यादा रहता है। लेकिन इन्फो एज हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ पे जो हम जोखिम की बात करते हैं तो वो कम रहता है और जो ग्रोथ है वो गारंटीड रहती है। तो इसीलिए थोड़ा महंगा खरीदेंगे चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदो तो ज्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपका एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बड़े और बेहतर शेयर्स में होना चाहिए, लार्ज कैप शेयर में होना चाहिए। तो कई सारे शेयर्स हैं जिसमें इन्फो एज भी शामिल है, तो मेरे हिसाब से टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर कर सकते हो। हर महीने चाहो तो एक एक शेयर खरीद सकते हो, डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में काफी ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। जब भी ये शेयर गिरे, खरीदारी के मौके हमेशा बनने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने इतनी बेहतर बेहतर स्टार्टअप्स में अपना इन्वेस्ट किया है कि आने वाले दिनों में जो नाम आपने सुना तक नहीं होगा वो नाम सबकी जुबान पर होगा। तो याद रखिए, कंपनी बेहतर है, अपने खुद के लीवर्स तो बड़े हैं ही इनके पास, लेकिन उसके अलावा बाकी और बड़े स्टार्टअप्स में खुद इन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फो एज इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।